बच्चों बहुत मलियो है काबरियो है 500 सालों में वो वडोदरा है वो वडोदरा कह रही है भाई देखो आप अपना टाबरियो ध्यान रखो जरूर अरे देखो हाँ तिलक चढ़ावाना लाभार्थी गोपाल जी राजा जी साल लगेगी तिलक साल लगेगी माता 12 ખેતાજી ચાંદના મંચ માથે આવે આયા કે ને સબ સૌ क्या देवी जी तस्वीर भेंट करें आजा तो वीडियो वाला तो है ना ओके बे जना इसा मेरा करे रिया है ना तस्वीर खेता हां देखो पंचन किया मैं बोले नहीं वो हां बराबर बियाज बराबर आ गई खेता जी हाथ मिलाओ ऐसा मोस में भी दीबू ठहरा आज भी लेकिन मार मिलाओ दबारो थोड़ी थोड़ी तालियां तो बजाओ ये पाऊंगी जी ठीक है मस्त ठंडे ठंडे हवा देखो संजय भाई देवी की गोविंद वल्लभ जी महाराज के चरणों में मेरा वंदन हरिनाथ जी के और सभी संत बंधुओं के चरणों में वंदन और विराजे हुए समाज के सभी पंचों को मारा प्रणाम मारीटों ने मारा नमस्कार प्रणाम पूजनीय लेकिन कुछ विषय इसलिए मैं बावसी के संपर्क में 5 साल से लगातार हूँ समाज के लिए कि हर समाज में किसी समाज के उद्धार के लिए किसी संत की आवश्यकता रहती है। तो पिछले आपने 5 वर्षों से देखा भले जन्म इन्होंने राजपूत समाज में लिया हो फिर कुमार सर ये पधारे और मैं प्रवास में था मैं तो कभी फ़ोन नहीं किया हूँ चला के महीना भर नहीं होगा आपका चला के फोन आएगा कैसे भाई जी ठीक है स्वास्थ्य कैसा है माने अपने ही है और हर कभी भी आप संजय भैया तो क्या आप सीधा कभी भी फ़ोन करो इनके मुंह पे नहीं कह रहे हैं बस ऐसा सज्जन और सरल व्यक्ति नहीं मिलेगा सज्जनता है सरलता है और अभी सरकार नहीं है प्रेम करेगा भगवान ने केवल मनुष्य को अपने जैसा बनाया और किसी को अपने जैसा नहीं बनाया क्या बताओ आप केवल मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है और कोई प्राणी भगवान से प्रेम नहीं कर सकता इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ हो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुर दुर्लभ है और क्षण भंगुर है हमारी बातों में ये तो चला जाता है पता ही नहीं लगेगा अभी तो भाई साहब तो 10 साल के थे 50 साल के हो गए 80 साल के हुए और जय सिया राम हो गए भगवान ने कृपा करके दिया है भगवान ने अपने दूसरे की बुराई करेंगे एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे एक दूसरे की चुगली करेंगे एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तो क्या मनुष्य जन्म सार्थक है ये नहीं सार्थक नहीं है जब जीव गर्भ में आता है तब अतिशय कष्ट पाता है हम सब माँ के गर्भ से पैदा हुए जब भी जीव गर्भ में आता है तो अतिशय कष्ट पाता है उस समय जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु अभी तो मुझे आप मुक्त कर दो फिर मैं आपका भजन करूंगा ऐसा वचन देकर के हम सभी आए थे पर जैसे बाहर की हवा लगी भगवान को तो भूल गए मेरा घर मेरा पिता मेरे पुत्र मेरा परिवार मेरी पत्नी मेरे पति मेरे बच्चे मेरा कुटुंब मेरी जाति मेरा गांव मेरा नगर इसी में उलझ गए और भगवान को भूल गए तो भगवान की याद कौन दिलाता है भगवान की याद संत दिलाते हैं
भगवान की याद सत्संग दिलाता है, भगवान की याद गीता जी दिलाती है, भगवान की याद रामायण जी दिलाती है, भगवान की याद भागवत जी दिलाती है। इसलिए घर में गीता रामायण ग्रंथ रखो, भागवत जी रखो और उनको सुनो, पढ़ो, तो जीवन में परिवर्तन आएगा, जीवन जीने की कला सीखने को मिलेगी। और संतों का संग करो, सत्पुरुषों का संग करो। जो भी व्यक्ति संत पुरुषों का संग करता है, सत्पुरुषों का संग करता है, तो उनको जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। नहीं तो मनुष्य जन्म तो बहुत सारे लोग जी रहे, पशु की भांति जीवन जी रहे। जीवन तो पशु भी जीते हैं। क्या पशु जीवन नहीं जीते? पर वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, वो सत्संग नहीं सुन सकते, वो सत्कार्य नहीं कर सकते, वो भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं कर सकते, भगवान की लीलाओं को दर्शन नहीं कर सकते। वो केवल मनुष्य कर सकता है। अगर हम लोगों ने भी पशु की भांति जीवन जिया तो पशु करता है ऐसे, उनके 4 पांव है, हमारे 2 पांव है, इतना ही फर्क रहेगा और कोई फर्क नहीं। आप मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारी है? हम समाज में रहे, हम परिवार में रहते तो परिवार की जिम्मेदारी है, समाज में रहते तो समाज की जिम्मेदारी है, गांव में रहते तो गांव की जिम्मेदारी है, और राष्ट्र में रहते तो राष्ट्र की जिम्मेदारी है। अगर हम लोग जिम्मेदारियों को नहीं निभाते तो फिर हमारे में पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो मनुष्य किसे कहेंगे? जिसमें संस्कार हो वो मनुष्य है, और जिसमें संस्कार न हो वो तो पशु से भी गया बीता है। आप कहोगे महाराज जी संस्कार क्या होते हैं? संस्कार वो होते हैं जो मानवता और पशुता को अलग करते हैं। क्या पशु कभी बड़ों का सम्मान कर सकता है? वहां है कि भाई छोटे भाई साहब है, बड़े भाई साहब है, कि पिताजी है, माताजी, इनसे झगड़ा नहीं करना। वो कभी बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता है। वो केवल संस्कारी व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान कर सकता है। इसलिए सबसे पहले संस्कार होने चाहिए। संस्कार कहाँ से मिलेंगे? माताओं बहनों ध्यान से सुनना, संस्कार सबसे पहले आपसे मिलेंगे। बच्चे की प्रथम गुरु उनकी माँ है। माँ जैसा चाहेगी वैसा उसका बच्चा बनेगा, जैसा उसकी बच्ची बनेगी। आज घर में संस्कारों की बहुत बड़ी कमी हो रही है। अब ईमानदारी से भी बात करना, भोजन प्रसाद बना है, किसके लिए बना है? हमारे लिए बना है। जिमना किसको है? हमारे को जिमना है। पर ऐसे हड़बड़ेंगे जैसे बकरियां कैसे हड़बड़ती है। अगर संस्कार होते तो मेरे पहले माताओं भोजन कर ले, माताओं में भी संस्कार होते, चलो बूढ़ी माँ भोजन कर ले, फिर हम बाद में कर लेंगे। पर ऐसा नहीं, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। संस्कारवान व्यक्ति कभी वहां पर हड़बड़ेगा नहीं बकरियों की तरह। इसलिए संस्कार होने जरूरी है। संस्कार सबसे पहले घर से मिलते हैं। माताओं बहनों आप ध्यान से सुनना, आज मैं केवल माताओं बहनों को बात करने आया हूं। आप चाहती हो कि मेरा बच्चा अच्छा बने, आप चाहती हो कि मेरी बच्ची अच्छी बने, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, आप चाहती हो कि मेरी बच्ची मेरा नाम रोशन करे, तो बचपन में बच्चों को संस्कार देना, नहीं तो नाम तो बदनाम वो कर ही देंगे, आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। आज हो क्या रहा है? आज यही तो हो रहा है। आज संस्कार घर में तो मिलते नहीं है। घर में माता बहनें तो मोबाइल में उलझी रहती है, सुबह उठते ही मोबाइल, शाम को सोने तक मोबाइल। अब बच्चों को संभाले कब? अब तो पता नहीं क्या इंस्टाग्राम की बीमारी आई है। भोजन बनाते बनाते मेरा इंस्टाग्राम वीडियो बना लो। अरे माताओं, जब आप ही मोबाइल पे लगी रहोगी, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना बना के डालती रहोगी, तो तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा? बच्चों को बचपन से संस्कार दीजिए। हंसने की बात नहीं है, दुख की बात है। अपने बच्चों को बचपन से अपने बड़ों को प्रणाम करने सिखाओ। सबसे पहले यहीं से संस्कार प्रारंभ होते हैं। आप खुद अपने बच्चों को प्रणाम करने नहीं सिखाओगी तो आपके बच्चे बड़े होकर प्रणाम कैसे करेंगे? बच्चों को बड़ों को प्रणाम करेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, ताऊ ताई को प्रणाम करेंगे, दादा दादी को प्रणाम करेंगे, तो वो आशीर्वाद देंगे। क्या आशीर्वाद देंगे? दीर्घायु भव, आपकी खूब लंबी उम्र हो, सुखी रहो बेटा, यही तो कहेंगे वो। तो शास्त्र में कहा गया कि प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती है, आयु मिलती है, विद्या मिलती है, यश मिलता है और बल मिलता है। 4 चीजें मिलती है। हम कोई प्रणाम ही नहीं करते। आप क्या अपने माता पिता को प्रणाम करते हो? कोई ईमानदारी से बताओ, कोई माता पिता को प्रणाम नहीं करता। क्यों नहीं करते हो माता पिता को प्रणाम? अरे हम सभी लोगों ने माँ बाप से जन्म लिया है।
एक माँ और एक पिता, एक भगवान भी अपने माता पिता का कर्जा नहीं उतार सकते। भगवान भी इतना कर्जा होता है माता पिता का, शास्त्र में कहा होता है। अरे संसार में माँ की कौन बराबरी कर सकता है? माँ कह दो या भगवान कह दो, दो है ही नहीं, एक ही है। हम सभी माँ के गर्भ से जन्मे। एक माँ अपने बेटे को या बेटी को जन्म देने के लिए कितना कष्ट सहन करती, माँ सब बिराजी हो कितना कष्ट सहन करती हो। और अगर माँ उनका बच्चा बड़ा होकर के या उनकी बच्ची बड़ी होकर के माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, उस माँ के हृदय में क्या बीतती होगी माँ ही जान सकती है, और कौन जान सकता है। एक माँ अपने बच्चे को जब से गर्भ में आता तब से सेवा करने लग जाती है, और वो उनके सामने बड़ा हो जाएगा तब तक वो सेवा करती है। चाहे बच्चा कपूत हो गया वो माँ की सेवा न करे, पर माँ कभी ये नहीं कहती कि बच्चा तो दुखी हो जा। वो यही कहेगी कि मैं तो जैसे रहती हूँ वैसे रहूं, पर मेरा बेटा या बेटी सुखी रहे। वो माँ ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। घर में अगर आपकी माँ दुखी है और आप किसी मंदिर में जाके